भाजपा के नेता से इतना अच्छा लच्छेदार बात करेगा कि वो लच्छेदार बात में हमारा कुछ मतदाता भटक जाता है। उन लोगों के पास तो कुछ मुद्दा है नहीं, लच्छेदार भाषण, लच्छेदार बोलने का स्टाइल, और कैसे किस तरह से जो बाजार में जाकर के दिग्भ्रमित करे, ये कलाकारी भाजपा के नेताओं में है। लेकिन मतदाता कुछ हमारे भटक गए थे, नौजवान भटक गए थे, और नौजवान लोगों को लगा था कि बहुत बड़ा नौकरी मिलने जा रहा है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, और इसी गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा किया था कि जब हम देश के गद्दी पर संभालेंगे, प्रधानमंत्री बागडोर मेरे हाथ में दीजिएगा, तो ये पूर्वी चंपारण में चीनी मिल चालू करेंगे, और यहाँ का चीनी का चाय अगला बार आएंगे तो इसी चीनी मिल का चीनी का चाय पिएंगे। बाद में जब आप ही लोग पूछे दोबारा वो आए तिवारा है, तो प्रधानमंत्री जी के लोगों के द्वारा कहा गया, उनके पार्टियों के द्वारा कहा गया कि पार्टी तो जुमला बोलती है, इनको अपना मतदाता को किसी तरह वोट लेना है तो ये जुमले की पार्टी है। और ऐसे भी तो सब लोग जानता है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजों की पार्टी है। पूर्वी चंपारण में कई ऐसे घोषणा की है, कई ऐसे बात की हमारे सांसद पूर्व मंत्री आदरणीय राधा मोहन बाबू चाहे प्रमोद बाबू। यहाँ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ का आयुर्वेद कॉलेज इतना बड़ा ऐतिहासिक कॉलेज, जिससे कि सैकड़ों डॉक्टर पढ़ के निकलते थे। उसी कॉलेज के प्रोडक्ट हमारे मंत्री डॉक्टर समीम साहब, पूर्व विधायक राजेश जी, कई ऐसे लोग हैं। और आज वो अड्डा क्या हो गया आयुर्वेद कॉलेज का, वहाँ पर RSS और भाजपा का वहाँ ट्रेनिंग कैंप बना हुआ है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पहल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के अपनी सकारात्मक सोच के साथ आज बिहार में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। साथ ही एक अभी चल रहा लगातार तेजस्वी जी ने निर्णय लिया कि हमारे बिहार में बहुत से ऐसे डॉक्टर पढ़े लिखे लड़के हैं, और हमारे स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की बहुत कमी है, तो डॉक्टर का भी इंटरव्यू शुरू हो गया। 50,000 डॉक्टर बहाली होने का तो उन्होंने आदरणीय तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से डॉक्टर की भी बहाली इंटरव्यू शुरू हो गई है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने फिर निर्णय लिया, घोषणा भी किया था कि मैं जल्द ही शिक्षक का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि और बहाली 17,000 करेंगे, उसका भी आवेदन शुरू हो गया। और हम लोग युवाओं के आइकॉन, बिहार के भविष्य उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का भी दिन दूनी रात चौगनी हो, राजनीतिक उनकी क्षितिज पूरे देश में फैले और बिहार के अगला मुख्यमंत्री बने। और उनके नेतृत्व में और महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन के झोले में जाए, ये हमारी भगवान चिदू भगवान जी से आग्रह करते हैं। बिहार सरकार दिवाली और छठ से पहले बिहार के बेरोजगार युवाओं के साथ साथ अदर स्टेट के बेरोजगार युवा को भी रोजगार दे दिया, और इतना बड़ा रोजगार दिए कि ये इतिहास के पन्नों में इसको लिखा जाएगा। हालांकि बता दें, बहुत सारे विपक्ष के जो लोग थे, विपक्ष की जो पार्टियाँ वो आरोप लगा रही थी कि अपने लोगों को रोजगार दे ही नहीं रहे हैं, बाहर के लोगों को बुला कर रोजगार दे रहे हैं। अभी दिवाली बीता और छठ का आने वाला है, और आज चित्रगुप्त पूजा है। मोतिहारी की बात की जाए तो कोई भी पूजा हो या कोई भी सामाजिक कार्य हो, उसमें विनोद श्रीवास्तव बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, चित्रगुप्त पूजा है और आप पूजा में शामिल होने के लिए निकल रहे हैं? देखिए, आज हम लोगों के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ के जनता के आराध्य देव और भगवान चित्रगुप्त जी का आज पूजन उत्सव है। मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में हर्षोल्लास के साथ कई जगह आज पूजा, ठाकुरवाड़ी में, चांदमारी में, हवाई अड्डा, वो कई जगह आयोजन है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह भाग लें। और कोई भी त्यौहार होता है तो पूर्वी चंपारण में हम यहाँ के जनता के बीच में त्यौहार में शामिल होते हैं, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो, मुसलमानों का त्यौहार हो, बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेते हैं। या किसी तरह का कोई किसी के आयोजन हुआ, निजी आयोजन हुआ, तब भी रहते हैं। पूर्वी चंपारण हम अपना एक अपने आप को, हमको लगता है कि मैं यहीं का बेटा हूँ, यहीं का भाई हूँ, यहीं का परिवार हूँ, यहीं का सदस्य हूँ। अगर हम यहाँ किसी आयोजन में नहीं शरीक हुए तो हमको लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे, यानी कि कोई भी पूजा अर्चना होता है उसमें आप सहयोग लेते हैं और आगे भी सहयोग लेंगे? देखिए, ज़रूर सहयोग लेंगे। और आज चित्रगुप्त पूजा के अवसर पे हम अपने पूर्वी चंपारण के वासियों को भगवान चित्रगुप्त जी से आग्रह करते हैं कि पूर्वी चंपारण के साथ साथ पूरे बिहार के जनता को आशीर्वाद आपका बना रहे, बिहार के जनता सुखमय रहे, बिहार काफ़ी खुशहाल प्रदेश हो। और हमारे अभिभावक आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, और हम लोग युवाओं के आइकॉन, बिहार के भविष्य उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का भी दिन दूनी रात चौगनी हो, राजनीतिक उनकी क्षितिज पूरे देश में फैले और बिहार के अगला मुख्यमंत्री बने। और उनके नेतृत्व में
और महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन के झोले में जाए, ये हमारी भगवान चिदू भगवान जी से आग्रह करते हैं कि सब लोगों को सद्बुद्धि दें कि जिस तरह से विकास पुरुष हमारे तेजस्वी यादव जी और हमारे नीतीश कुमार जी के दोनों आदमी के, और जब से ये हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया था पहले जब चुनाव में विपक्ष में कमर कसे थे और पूरे बिहार में दौरा करते थे, तो बोलते थे कि जब हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो बेरोज़गारी हम दूर करेंगे, नौजवानों को रोज़गार देंगे। उसी कड़ी में आपने देखा ही है कि वो लगातार उनके आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पहल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के अपनी सकारात्मक सोच के साथ आज बिहार में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। साथ ही एक अभी चल रहा लगातार तेजस्वी जी ने निर्णय लिया कि हमारे बिहार में बहुत से ऐसे डॉक्टर पढ़े लिखे लड़के हैं और हमारे स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की बहुत कमी है, तो डॉक्टर का भी इंटरव्यू शुरू हो गया। 50,000 डॉक्टर बहाली होने का और उन्होंने आदरणीय तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से डॉक्टर की भी बहाली इंटरव्यू शुरू हो गई है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने फिर निर्णय लिया और घोषणा भी किया था कि मैं जल्द ही शिक्षक का और माननीय मुख्यमंत्री जी ने की और बहाली 70,000 करेंगे, उसका भी आवेदन शुरू हो गया। लेकिन सर विपक्ष की पार्टी आरोप लगा रही है कि अपने बिहार के लोग तो रोजगार दे ही नहीं, बाहर के लोग को बुला कर रोजगार दे दिए हैं। देखिए, विपक्ष के लोग को कुछ तो मुद्दा चाहिए बोलने के लिए, कुछ तो है नहीं मुद्दा, क्योंकि उनको लगा कि भाई तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया था चुनाव में सरकार में आने के पहले कि मैं आते ही बेरोजगारी दूर करूंगा और नौजवानों को रोज़गार दूंगा और नौजवानों को नौकरी दूंगा, तो ये तेजस्वी जी का जो आह्वान था और शुरुआत हो गया। स्वास्थ्य विभाग में भी काफ़ी सुधार हुई है। पूरे बिहार के हर जगह आप जाके PMCH देखें, IGIMS देखें या कहीं भी स्वास्थ्य विभाग में भी जो सुधार हुई है, तेजस्वी जी ने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे, और संजोग से स्वास्थ्य विभाग के वो मंत्री भी हैं, तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में भी काफ़ी सुधार लाई है। इसलिए विपक्ष के अगर नहीं बोलेंगे तो उनका दुकानदारी चलेगा कैसे? विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा अब रहा नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ अपना उनका बोलना भी ज़रूरी है अपने मतदाताओं को। और ऐसे भी तो सब लोग जानता है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजों की पार्टी है। पूर्वी चंपारण में कई ऐसे घोषणा किए, कई ऐसे बात की हमारे सांसद पूर्व मंत्री आदरणीय राधा मोहन बाबू चाहे प्रमोद बाबू। यहाँ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ के आयुर्वेद कॉलेज इतना बड़ा ऐतिहासिक कॉलेज जिससे कि सैकड़ों डॉक्टर पढ़ के निकलते थे, उसी कॉलेज के प्रोडक्ट हमारे मंत्री डॉक्टर समीम साहब, पूर्व विधायक राजेश जी, कई ऐसे लोग हैं। और आज वो अड्डा क्या हो गया आयुर्वेद कॉलेज का, वहाँ पर RSS और भाजपा का वहाँ ट्रेनिंग कैंप बना हुआ है। इसलिए भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो लोग करते कम है, बोलते ज़्यादा है, करते कम है। हमारा नेता बोलते कम है, करते ज़्यादा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा में 40 की 40 सीट हम लोग लाएंगे इंडिया गठबंधन, लेकिन विपक्ष की पार्टियां कह रही कि ये इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया ठग बंधन बना है, तो कैसे आप लोग देखिए, कुछ बोलेगा ना भाई, जुमलाबाद पार्टी है वो, तो अपने भी बोलते थे कि हमारा यहीं आप लोग अच्छी तरह से मीडिया के माध्यम से, आप लोग पूर्वी चंपारण के लोकप्रिय आपका चैनल है, और आप ही बताइए कि 14 के चुनाव में जब हम लोकसभा चुनाव यहाँ लड़े थे और लहर थी आदरणीय लालू यादव जी का, लेकिन मतदाता कुछ हमारे भटक गए थे, नौजवान भटक गए थे, और नौजवान लोग को लगा था कि बहुत बड़ा नौकरी मिलने जा रहा है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, और इसी गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा किया था कि जब हम देश के गद्दी पर संभालेंगे, प्रधानमंत्री बागडोर मेरे हाथ में दीजिएगा, तो ये पूर्वी चंपारण में चीनी मिल चालू करेंगे और यहाँ का चीनी का चाय, अगला बार आएंगे तो इसी चीनी मिल का चीनी का चाय पिएंगे। बाद में जब आप ही लोग पूछे दोबारा वो आए, तिवारा आए, तो प्रधानमंत्री जी के लोगों के द्वारा कहा गया, उनके पार्टियों के द्वारा कहा गया कि पार्टी तो जुमला बोलती है, इनको अपना मतदाता को किसी तरह वोट लेना है तो ये जुमले की पार्टी है। इसलिए ठगबंधन तो कुछ बोलेंगे ना भाई। देखिए, बोलने में कलाकार लोग जरूर है। भाजपा के नेता से इतना अच्छा लच्छेदार बात करेगा कि वो लच्छेदार बात में हमारा कुछ मतदाता भटक जाता है। उन लोगों के पास तो कुछ मुद्दा है नहीं, लच्छेदार भाषण, लच्छेदार बोलने का स्टाइल, और कैसे किस तरह से जो बाज़ार में जाकर के दिग्भ्रमित करें, ये कलाकारी
भाजपा के नेताओं में हम लोग विश्वास करते हैं, लोगों को काम करने में। आपने बताया 10 वर्षों से जब हम 14 में चुनाव लड़े और मैंने संकल्प लिया कि मैं पूर्वी चंपारण के जनता का सेवा करूंगा और करते रहूंगा, और उसी कड़ी में लगातार हम यहाँ कैंप करते हैं, लगातार रहते हैं, अपना वर्कर कार्यकर्ता नेताओं के आशीर्वाद लेते हैं, जनता का आशीर्वाद लेने में लगे रहते हैं। बाकी हम लोग अपना पार्टी का जो भी हम लोगों का आइडियोलॉजी है, तेजस्वी यादव जी का जो भी उपलब्धि है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी महागठबंधन का उपलब्धि है, जनताओं के बीच जा कर हम लोग बताते हैं।